नमस्कार, आप देख रहे हैं टासा न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के साथ कोठिया पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना इनको जन समर्थन मिल रहा है, विकास को लेकर क्या एजेंडा है इनको, साथ के साथ इसके पहले भी 2 बार मुखिया पद को लेकर पूरी तरह से चुनाव में आ चुके हैं और जनता का भी बहुत अच्छा प्यार दुलार मिला है। जन समर्थन को लेकर पूरी तरह से इनको जन समर्थन मिला है। एक समाज सेवी के रूप में पहले से भी काम कर चुके हैं और पूरी तरह से पहले कोलकाता में थे, लेकिन वहां से आने के बाद पूरी तरह से जनता से लगाव है और जनता से इतना लगाव है जितना पूरी तरह से बाढ़ काल हो, कोरोना काल हो, हर समय ये जनता के बीच में गए। सबसे पहले तो आपका टासा न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत हो। जैसे इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जन समर्थन को लेकर कितना आपको जन समर्थन, कितना प्यार दुलार मिल रहा है जनता का? अभी तो पूरे जनता हमको समर्थन कर रही है और अगले बार भी हम चुनाव छतरपुर से हार गए हैं। तो इस बार आप जा रहे हैं तो कोई एजेंडा लेकर जा रहे होंगे कि आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है, आप जीत कराते हैं, तो आने वाले दिनों में विकास को लेकर कोई एजेंडा बनाया होगा? विकास का एजेंडा जो भी जल नल अधूरा पड़ा हुआ है, जो 7 में 6 में जो जल नल का काम है, अभी तक पूर्ण रूप से हमारे गाँव में लागू नहीं हुआ है। गाँव में नहीं, पंचायत में लागू नहीं हुआ है। टोटल के पंचायत में हमारे वार्ड 21 वार्ड 21 वार्ड में जल नल को लेकर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया, पूरा एकदम विफल है। और साथ के साथ मनरेगा हो गया, मनरेगा के भी वही परिस्थिति है। तो मनरेगा के तहत गरीब गुरबे जो बेरोजगार युवा हैं उनको जॉब दे के माध्यम से पूरी तरह से जैसे जॉब कार्ड प्रोवाइड कराना, जैसे में जो मनरेगा का जॉब का स्थिति है, हमको ऐसा नहीं है कि पंचायत में कुछ लोगों को है 1 रुपया में चाहना जब है मिला है। और आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से आपको जनता सपोर्ट करती है तो आप इस पे कितना काम कीजिएगा? जनता के बीच में अगर जनता हमको पसंद करती है, सुन रहा है, तो हम 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जंगलों का जो बाकी काम है उसको पूर्ण रूप से काम करेंगे और मनरेगा का जो भी काम है, जो जॉब कार्ड करते हैं सबको बनवाने का काम करेंगे। समाज सेवी के रूप में आप हैं, आप पूरी तरह से इसके पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे। समाज सेवी के रूप में रहते हुए पूरी तरह से जो करप्शन है, जो काम नहीं आपके पंचायत में हो पाया अभी तक, उस पर आपको आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए भाई, हमने आवाज़ उठाया, लेकिन यहाँ पर पदाधिकारी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते, सुनने को लिए तैयार नहीं होते। और भी बहुत सारी योजना है, जैसे जो धरातल पे योजना होना चाहिए वो योजना में अभी तक नहीं हो पाया। साथ ही साथ एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। क्या एम्बुलेंस की सुविधा आज तक हमारे पंचायत में ही एम्बुलेंस का सुविधा न है? तो कभी आपके जो जनता है तो बीमार पड़ जाते हैं तो रात्रि में अगर हम लोग मोटरसाइकिल द्वारा या टेम्पू द्वारा अपने स्तर से ले जाते हैं। क्या पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का सुविधा नहीं है? कुछ नहीं। आने वाले दिनों में आप क्या हम अगर मुखिया बनते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य खोलने का काम करेंगे। 100 से मुक्त हर पंचायत को बनाना था, तो आपका जो कोठिया पंचायत है, कोठिया पंचायत कितना सक्सेसफुल हुआ है? कितने? 50%। तो शौचालय भी 50% लोगों तक पहुंचा हुआ है, उससे भी वंचित है। अभी इस 5 वर्षीय योजना में एक भी सरकारी शौचालय का उपलब्ध नहीं कराया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ब्लॉग के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, जैसे आप भी चाहते तो कुछ जैसे अपने माध्यम से भी वीडियो से कह रहे हैं, आपसे तो कह रहे हैं कि पदाधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं होते। वो लोग जो भी कुछ मुखिया द्वारा काम होता है उन्हीं का बात सुनते हैं। और अगर शिक्षा को देखा जाए तो पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय को लेकर कितना, क्योंकि बहुत सारे गरीब गुरबे ऐसे युवा होते हैं, ऐसे छात्र होते हैं जिनको पढ़ने के लिए अलग अलग किताबें चाहिए, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाता है और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके माध्यम से चाहेंगे कि अपना पुस्तकालय के खुलवाने का काम करेंगे। और जैसे एक है कि जैसे पूरी तरह से जो गरीब युवा हैं जो आर्मी नेवी का तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन युवा को लेकर क्या आपका सोच है कि आने वाले दिनों में जिनके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसा नहीं हो पाता है, कोई आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं हो पाता है, तो उनको भी अपने माध्यम से आप? तो मैं आज भी करता हूँ। हमारे गाँव में जो भी गरीब बुजुर्ग जो मर जाते हैं उनको आज भी हम लोग 20 किलो हुमाद देने का काम करते हैं कि गरीब आदमी है, 500-1000 रुपये देते हैं। ऐसे कोई मुखिया हमारे गांव में आते भी नहीं है कि उन लोग को देखें, लेकिन हम अपने स्तर से काम करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो भी कि कोई मर जाता है या कोई क्षति हो जाता है तो उसके दौरान आप जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो इसके माध्यम से कबीर अंतोष्टि का फंड आता है, जिसके माध्यम से वो कबीर अंतोष्टि के माध्यम से वो पैसा फंड दिया जाता है। वो मुखिया का है, लेकिन मुखिया न देता है,
हम अपने स्तर से 1000 रुपया हर गरीब बुजुर्गों को हम घुमाद के लिए देते हैं। आने वाले दिनों में जो करप्शन आपके पंचायत में है, पूरी तरह से जो काम नहीं हो पाया है, आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस पे खड़े उतरेंगे। एकदम ये कहने की बात, जब आज मुखिया न है तो 1000 रुपया देते हैं, तो मुखिया बनने के बाद तो हर गरीब को हम क्या देखेंगे अपने। बूढ़ा पेंशन हो गया, वृद्ध पेंशन हो गया, अलग अलग पेंशन है जो सरकार उस माध्यम से गरीब गुरबे तक पहुंचा रही है, जो वृद्ध लोग हैं उनके तक पहुंचा रही है कि उनको खाने पीने के लिए कुछ भी चाहिए तो मुहैया हो। तो उसके माध्यम से कितने ऐसे वंचित लोग हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनको सहायता मुहैया हो पाया है? अभी मोटा मोटी 60% लोगों को मुहैया नहीं है। तो 40% लोग को, जैसे आप भी एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी के रहते हुए ब्लॉक स्तर पर, जैसे आप तो सीधा बोल रहे हैं कि करप्शन है, पूरी तरह से करप्शन है, तो करप्शन है तो पूरी तरह से हर जगह घूस लिया जाता है। जितने काम किए हैं हम अपने स्तर से अपना पैसा खर्च करके अपने से बनवाए हैं, किसी से पैसा नहीं लिया। इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल था, तो बाढ़ काल विशेष करके बाढ़ से बहुत सारी क्षति हुई थी। और आपके पंचायत में बाढ़ का कितना प्रकोप था? हमारे पंचायत में 50% बाढ़ का प्रकोप था, तो पूर्ण रूप से बाढ़ न था। 50% था, तो 50% में लमसम में 30% लोग प्रभावित होंगे पूरी तरह से। तो 30% लोगों तक कितने सहायता राशि पहुंचा? हमने सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब बोले कि पूर्ण रूप से आपका बाढ़ नहीं आया, इसलिए आपको कुछ न मिलेगा पूरी तरह से। ये जो जनप्रतिनिधि लोग जीते हुए हैं वो लोग भी कुछ सहायता अपने तरफ से? वो लोग तो हमारे गांव में कुछ न दिए। हिम्मतपुर कस्बा में खास करके एक भी उनका कोई काम का मैंने कोई काम में न हुआ है। अगर न विश्वास हो तो चल के देख लिया जाए, रोड की परिस्थिति देखा जाए, नाला की परिस्थिति देखा जाए। अपने तरफ से आप कितना सपोर्ट किए? नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं, पर ये नहीं है जो भी सुविधा होता है हमारे गांव में हम ही करते हैं, मुखिया जी नहीं आते हैं। जो भी असुविधा है, गाड़ी से किसी को ले जाना है, बीमार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पहुंचाना, अपने गाड़ी से ले जाना, ये मेरा दायित्व है, मैं काम करता हूँ। आज पूरी तरह से जैसे जो कोरोना का था, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार जो भी रोजगार करने बाहर में गए थे, युवा गए थे, तो वो फंस गए थे, तो उसके दौरान भी आप सहायता किए थे कितना? और बहुत सारे लोग आए थे तो क्वारंटाइन हुए थे, तो क्वारंटाइन के माध्यम से उनको सहायता किए थे अपने माध्यम से? हमारे गाँव के 2-4-5 आदमी क्वारंटाइन हुए थे, उनको हम लोग सहायता किए हुए ब्लॉक द्वारा। जैसे जो आपसे सहयोग किए हैं, जो आप सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से जनता के बीच में रहते हैं, क्या आने वाले दिनों में पूरी तरह से जनता आपको जो आप काम करते हैं समाज सेवी के रूप में, श्रेय इस बार दिया जाएगा, जनता देगी? 100%। और साथ के साथ जैसे जो वर्तमान में रह चुके हैं और जो कार्यकाल नहीं कर पाए हैं, तो उस काम अधूरे काम को हम पूरा करेंगे, वो पूरी तरह से करेंगे एकदम। विशेष करके अपने कोठिया पंचायत की जनता का कुछ पंचायती चुनाव को लेकर संदेश देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से पंचायती चुनाव आ रहा है? जनता के दुख सुख में बराबर ही रहते हैं, इसलिए जनता हमको 2 बार वोट दिया, 2 बार हम जितने काम किए। ऐसा कुछ लफंगा आदमी जो वो पंचायत में बूथ लूट लिया, जिसके चलते मुनेश्वर चौधरी उस समय मंत्री थे, उनसे लगाव के चलते दोनों बूथ को कैंसिल करा करके और उस बूथ को 2 लाख रुपया दे करके छपवाने का काम किया, इसलिए हम हार गए, नहीं तो हम जीते हुए कर लेते। और पंचायत में अभी का पीरियड में पंचायत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनिल जी मुखिया पति हैं, तो हमारे गांव में एक ग्राम आधार है, उनको 40,000 रुपये दे रहे थे कि आप मुखिया में खड़ा हुइए, आपका मुखिया लायक शरीर है, आप मुखिया में खड़ा हुइए। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। उनको 40,000 रुपया देने का काम कर रहा था कि हम देंगे, आप खड़ा हुइए। वो लड़का बोला कि भाई जब हम खड़ा होंगे तो हमको ही मदद कर दीजिए, आप क्यों खड़ा हो रहे हैं? ऐसे लोगों को पैसा देता है जो कि कुछ पैसा लेकर के उन लोगों को वोट आता है, किसी को 200, 250, 300, और वो पैसा लेकर हरवाने का काम इसी गांव के लोग हैं, हरवाने का काम करता है। आज तक हमको 1128 वोट मिला, लेकिन आज तक किसी को 300 वोट भी ना मिला है। वो लोग भी इस बार खड़ा होने का क्या पंचायत चुनाव पूरी तरह छल बल किया जाता है? पूरी तरह इसमें वो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लोग को दारू पियाते हैं। हम लोग तो ऐसा पैसा वाला नहीं है, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, समाज का काम करते हैं, इसके चलते समाज हमको देखता है।
देख करके आज जितवाने के काम करेंगे, समाज काम करेगा। इस बार आप आए हुए हैं तो आप अपने तरफ से कितना तैयारी किए, कितना? तो समाज सेवा करते हैं तो फिर तैयारी की आवश्यकता कहाँ से आ गया? हम तो पूरे समाज के बीच में है, समाज हमको कह रहा है खड़ा होने के लिए, हो रहा है। आदमी समाज कहेगा नहीं नहीं होंगे, ये सब कहाँ से आ गया? क्यों? पूरी तैयारी हमको करना है। हमारे पंचायत के लोग करते हैं कि आप इस पर जितवाएंगे, समाज पंचायत कर देगी। ऐसा ने जनता मूड बना लिया है कि धोखेबाज लोग को, दारू पीने वाले लोग को सबको मार के मिलाएगा। सब पूरी तरह से सब पूरा जनता तैयार है कि आपको हम वोट दे करके अब विजय बनाएंगे। हम अगर इस पंचायत से जीतेंगे भी तो 1500 से ऊपर पंचायत जीत। इसका पूरी तरह से विश्वास है कि जनता पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास सब जनता के बीच में है, हमको विश्वास कहीं नहीं। सर जो बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा प्रखंड के कोठिया पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव जी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर हमको जनता सपोर्ट करती है तो अपने कोठिया पंचायत को जो विकास इसके पहले पूर्व में कार्यकाल नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, उसको पूरी तरह से धरातल पे करेंगे। जो भी 7 निश्चय योजना के तहत नल योजना है, मनरेगा है, इंदिरा आवास है, बूढ़ा पेंशन है, जो भी धरातल पे योजना है उसमें पूरी तरह से काम किया जाएगा। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, कोठिया, गरखा।